हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से कुछ चीज़ें अपडेट करने के लिए जो ऑर्डर हैं या जो पत्र है वो जारी किया गया है। तो इस बार एम स्टार और ई पंजाब पोर्टल दोनों पर ही काम करना होगा। तो दोनों की तरफ से जो डाटा है वो सिंक्रोनाइजेशन करना होगा सभी स्कूल की तरफ से। तो क्या लेटर जारी किया गया है, क्या क्या अपडेशन करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो लेटर जारी किया गया है वो आप दे सकते हैं। तो हो सकता है आपने भी ये लेटर जो है वो देख लिया हो कि ई पंजाब पोर्टल और नया एम स्टार जो है वो उसमें टीचर्स और स्टूडेंट का जो डाटा है वो सिंक्रोनाइज किया जाएगा। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल 2026 जो है वो दी गई है कि स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स और स्टाफ का जो डाटा है वो 28 अप्रैल 2026 तक सिंक्रोनाइज करवाया जाए। तो नेक्स्ट इसके अलावा और जो गाइडलाइंस हैं या जो इंस्ट्रक्शन है वो भी जारी की गई हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन सारी बता देता हूँ। तो गाइडलाइंस जो इनकी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है ई पंजाब स्कूल और एम स्टार डाटाबेस के रिगार्डिंग। तो इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट डाटा जो सिंक्रोनाइजेशन होगा तो उसमें काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दी गई हैं। तो आपने अगर ये लेटर देख लिया है या इसमें सभी जो डिटेल्स है वो पढ़ ली है, बट मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये इसमें करना क्या है, कैसे होगा, और ई पंजाब में काम करना है या एम स्टार में काम करना है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसमें स्टूडेंट का डाटा सिंक्रोनाइज होगा और एम्प्लॉय का डाटा भी सिंक्रोनाइज होगा। तो ये सारा जो लेटर है थोड़ा इंग्लिश में है, तो मैं आपको थोड़ा पंजाबी में इसका अ, जो बताया गया है इस पत्र में उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट डाटा सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया गया है जो यहाँ पे लेटर दिया गया है। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट डाटा सिंक्रोनाइजेशन होगी तो उसमें सबसे पहले तो आपने ई पंजाब एप्लीकेशन में स्टूडेंट प्रोफाइल में जाके स्टूडेंट का जो यूडाइस पैन नंबर है वहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, वो आपने करना है। तो देखिए ये सभी अभी मैं आपको गाइडलाइंस या जो लेटर में बताया गया है वही बताऊंगा, बट जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे आपने डाटा सिंक्रोनाइज करना है स्टूडेंट का और कैसे स्टाफ का जो डाटा है वो आपने सिंक्रोनाइज करना है। ई पंजाब में भी काम करना होगा, एम स्टार में भी काम करना होगा। तो दोनों मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको क्लियर करूंगा कि इसमें करना क्या है आपने। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ई पंजाब एप्लीकेशन में यूडाइस पैन नंबर जो है वो ऐड करना है, वहाँ पे लिंक दिया गया है। इसके अलावा ई पंजाब स्कूल में किसी भी स्टूडेंट की नई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ यूडाइस पैन नंबर ही अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा एम स्टार में जो यूडाइस पैन नंबर और ई पंजाब स्कूल में जो भी स्टूडेंट की डिटेल है वो हमें अपडेट करनी होगी, जैसे स्कूल का यूडाइस नंबर है, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद अगर स्टूडेंट का डाटा जो भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई उससे मैच नहीं करता है तो उसको एम स्टार ऐप की मदद से यूडाइस पैन नंबर जो उसका अपडेट किया जाना जरूरी है। फिर भी अगर ये सारी चीज़ें मैच नहीं होती हैं या अनमैच रहती हैं तो उस सिचुएशन में ई पंजाब स्कूल में जो स्टूडेंट की आईडी है उसको यूडाइस पैन नंबर वाले फील्ड में दोनों ऐप्स में ई पंजाब स्कूल में भी और एम स्टार में भी अपडेट करना जरूरी है ताकि वो सिंक्रोनाइज हो सके। तो पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे आपने करना है। नेक्स्ट है कि अगर एम स्टार में किसी स्टूडेंट की एंट्री करते हैं आप तो उसका रिकॉर्ड पहले स्टूडेंट आईडी यूडाइस पैन के बिना ही एंटर किया जाएगा, यानी कि उसकी स्टूडेंट आईडी नहीं होगी और ना ही उसका पैन नंबर होगा यूडाइस का। तो इसलिए आपने उसकी बिना इन चीज़ों की एंट्री करनी है। उसके बाद ई पंजाब स्कूल में डाटा ट्रांसफर होगा और ई पंजाब स्कूल में स्टूडेंट आईडी बनने के बाद उसका यूडाइस पैन नंबर जो है वो दोनों ऐप्स में आपको अपडेट करना है। इसके अलावा यूडाइस पोर्टल जब खुल जाएगा तो वहाँ पर भी एम स्टार और ई पंजाब स्कूल में जो यूडाइस पैन नंबर है उसको अपडेट करना होगा, फिर यूडाइस का जो डाटा है वो पुलअप करना होगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है या ये सारा जो प्रोसेस है ये सितंबर 2026 तक आपको करना होगा, क्योंकि नई एडमिशन होगी, कोई स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र होके जाएंगे, कुछ स्टूडेंट ट्रांसफ़र होके आएंगे। तो ये सारा जो डाटा है वो स्कूल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डाटा सिंक्रोनाइज करवाना है ई पंजाब पोर्टल पर भी, एम स्टार पोर्टल पर भी और यूडाइस पोर्टल पर भी। ये तीन पोर्टल पर आपको काम करना होगा। तो सबसे पहला जो काम करना है वो लॉगिन करके ई पंजाब पोर्टल में वहाँ पे स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट में जाना है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स
विद मिसिंग यूडाइस पैन की एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे उसको आपने एडिट करना है, यूडाइस पैन नंबर फिल करना है और अपडेट कर देना है। अब बात आती है एम्प्लॉय डाटा सिंक्रोनाइजेशन, ये कैसे होगा। तो काफ़ी सारी मुझे क्यूरीज भी आई थी, कॉल्स भी आई थी कि जो नया टीचर है अगर उसका ई पंजाब आईडी नहीं है तो उसको एमस्टार में कैसे एंटर करना है, तो कैसे उसका डाटा फिल करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले तो ई पंजाब स्कूल में उसका जो डाटा है वो फिल किया जाएगा, उसके बाद उसकी ई पंजाब आईडी बन जाएगी, तब उसको एम स्टार में जो डाटा है वो फिल करना होगा उसकी ई पंजाब आईडी के साथ। तो ई पंजाब स्कूल से जो स्टाफ आईडी बनेगी वो एम स्टार के एम्प्लॉय नंबर में उसको फिल करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक एम स्टार में ट्रांसफ़र पोर्टल, लीव, मेडिकल बिल्स या और जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो जाती है। इसके अलावा जो MIS ब्रांच है उनकी तरफ से भी कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी कर दी गई है एम स्टार को लेके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स की एंट्री के संबंध में बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एम स्टार वेबसाइट पर ही जो स्टूडेंट उनकी नई एंट्री की जाएगी। ई पंजाब वेबसाइट पर स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो बैकएंड पर सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इसके अलावा यूडाइस में जो पैन नंबर होता है वो ई पंजाब पर ही जो अपडेट है वो किया जाएगा ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर में यूडाइस के साथ डाटा जो है वो सिंक्रोनाइज किया जा सके ई पंजाब का। तो जो स्टूडेंट्स अदर स्कूल से आए हैं पहले तो उनका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा तभी उनको इंपोर्ट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट पास होके आएंगे या पास आउट हो चुके हैं उनका जो टीसी है वो पुराने स्कूल की तरफ से अगर जनरेट नहीं किया जाता जिसके कारण नए स्कूल में उनका डाटा दर्ज नहीं हो रहा है, तो इसलिए सभी स्कूल जो हैं वो जो भी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनका टीसी जनरेट जरूर करें। इसके अलावा एम स्टार पर जो नया स्टूडेंट्स आएगा अगर किसी स्कूल में पहले उसकी एडमिशन नहीं हुई है या उसकी एंट्री नहीं है उसी कंडीशन में ही डाटा जो है नया एंटर किया जाएगा, अदरवाइज उसका टीसी जनरेट करके ही एडमिशन की जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस थी वो पहले मोबाइल ऐप पर चलती थी बट अब उसको वेबसाइट पर भी आप अटेंडेंस जो है उसको मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टाफ की अटेंडेंस है वो फिलहाल अभी मोबाइल ऐप से ही मार्क की जा सकती है। इसके अलावा स्पेशल नोट दिया गया है कि एम स्टार पर सिर्फ नई एंट्री की जाएगी जिस स्टूडेंट्स का डाटा पहले किसी भी स्कूल में मौजूद नहीं है या फिर किसी स्कूल से दूसरे स्कूल से शिफ्ट होकर आया है तो उस संबंध में टीसी जनरेट करवा के ही उसको इंपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद बच्चे का जो यूडाइस पैन नंबर है वो फिल करवाया जाएगा। तो देखिए ये सारा प्रोसेस होने वाला है, जो कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपने ई पंजाब में काम करना है, एम स्टार में काम करना है, यूडाइस में कैसे काम करना है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं एम स्टार के बारे में तो यूडाइस से डाटा सिंक्रोनाइज करके एम स्टार में शिफ्ट किया गया है। अब एम स्टार को ई पंजाब के साथ डाटा सिंक्रोनाइज किया जाएगा और फिर ई पंजाब का जो डाटा होगा वो यूडाइस के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा। तो जो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस लेटर में जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा कुछ भी समझ नहीं आएगा। बट फिर भी मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की जो भी इस लेटर में बताया गया है क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या क्या प्रोसेस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल आपको बताएंगे ई पंजाब पर कैसे हमने जो स्टूडेंट्स हैं जिनका यूडाइस पैन मिस मैच है उसको कैसे एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है। तो इसके अलावा एम स्टार में भी कैसे कैसे काम करेंगे। तो रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी जो टीचर्स हैं उन तक जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और हम 28 अप्रैल तक या 28 अप्रैल से पहले पहले जो सारा काम है वो कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।